हेलो स्टूडेंट, दिस इज आकाश शर्मा और मैथ्स में आज आपका टॉपिक चलेगा पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के बारे में पिछली कक्षा में पढ़ चुके थे, जिसमें हमने घन का क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल और हमने बेलन के आयतन और बेलन के पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में अच्छे से पढ़ लिया था। उससे बेस कुछ अभ्यास प्रश्नों को भी हमने किया था और समझा था कि घनाभ की आकृतियाँ किस प्रकार की होती हैं, घन की आकृतियाँ किस प्रकार की होती हैं, उनमें लंबाई चौड़ाई किस प्रकार दी गई होती है। बेलन का हमने ज्ञात किया था तो उसमें ऊंचाई कितनी दी गई होती है। बेलन की पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला हमने निकाला था 2πr/h करके, तो वो हमने अच्छे से सारे अभ्यास प्रश्नों को किया था। आइए इसमें कुछ अभ्यास प्रश्नों को 13.2 प्रश्नावली में करते हैं और समझते हैं आगे पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के बारे में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपको 4 दिया गया है। एक रोलर का व्यास कितना है, 84 सेंटीमीटर है और लंबाई 120 सेंटीमीटर है। एक खेल के मैदान को एक बार समतल के लिए 500 चक्कर लगाने पड़ते हैं। खेल के मैदान का मीटर स्क्वायर में क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आपको मीटर स्क्वायर में क्षेत्रफल हम ज्ञात करेंगे। अब देखिए रोलर की त्रिज्या कितनी दी गई है, r 84/2, तो 42 सेंटीमीटर क्या आ गई, 0.42 मीटर। लंबाई कितनी दी गई है आपको, h 120 सेंटीमीटर, 1.2 मीटर। रोलर का बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ गया, 2πr/h। तो आपको देखिए रोलर की त्रिज्या हमने निकाल ली 42 और ये हमने क्या ले लिया, मीटर में ले लिया, तो उसको 100 से डिवाइड कर दिया तो क्या आ गया, 0.42 मीटर। लंबाई क्या ले ली हमने इसकी, h क्या है 120 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में ले लिया तो 1.2 मीटर आ गई। अब वक्र भारी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr/h होता है। तो 2 की वैल्यू, r की वैल्यू और h की वैल्यू हमने रख दी, तो 2 × 22.06 और इंटू 1.2, तो क्या आ गई 3.168 मीटर स्क्वायर। अब रोलर के एक चक्कर में समतल मैदान का क्षेत्रफल कितना आ गया आपका, 3.168 मीटर स्क्वायर। तो रोलर के चक्कर में समतल मैदान का क्षेत्रफल आ गया आपका 3.168 मीटर स्क्वायर। अतः रोलर के 500 चक्कर में समतल मैदान का क्षेत्रफल कितना आ गया, 500 इंटू 3.168 इज इक्वल टू 1584 मीटर स्क्वायर। अतः खेल के मैदान का क्षेत्रफल कितना है आपका, खेल के मैदान का क्षेत्रफल कितना आ गया आपका, 1584 मीटर स्क्वायर। ये बात आपकी क्लियर होती है यहाँ पे। अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर आपको दिया गया है 5। किसी बेलनाकार स्तंभ का व्यास 50 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 3.5 मीटर है। 1250 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इस स्तंभ के वक्र पृष्ठ पर पेंट करवाने का व्यय ज्ञात कीजिए। तो आपको देखेंगे कि व्यास कितना है 50, ऊंचाई 3.5 मीटर और कितने रुपये, 1250 रुपये प्रति मीटर की दर से इस स्तंभ के वक्र पृष्ठ पर पेंट चढ़वाने का व्यय ज्ञात कीजिए। अब देखिए स्तंभ की त्रिज्या क्या है, r 50/2 क्या आ गया 25 सेंटीमीटर, 0.25 मीटर। ऊंचाई h कितनी दी गई है, 3.5 मीटर। अब स्तंभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या आ गया, 2πr/h। तो क्या आ गया आपका 2 इंटू पाई इंटू r इंटू h। तो क्या आ गया 2 इंटू 22 इंटू 0.25 इंटू 0.5, 5.5 मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर पेंट कराने का व्यय कितना आ गया आपका, 1250 रुपये। इसलिए 5.5 मीटर स्क्वायर पेंट कराने का व्यय क्या आ गया आपका, 12.50 5.5 इज इक्वल टू 68.75 रुपीज़। अतः स्तंभ के वक्र पृष्ठ पर पेंट कराने का व्यय क्या आ गया, 68.75 है।
तो आपका जो स्तंभ है, एक स्तंभ पर अगर आप पेंट कराएंगे तो आपका जो खर्चा आएगा वो आएगा 68.75 रुपये। अब नेक्स्ट देखिए, एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक लंबवृत्तीय, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया आपको, एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, 4.4 मीटर स्क्वायर है। यदि बेलन के आधार की त्रिज्या 0.7 मीटर है तो उसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, 4.4 मीटर स्क्वायर, और त्रिज्या आर कितनी है आपकी, 0.7 मीटर है। माना बेलन की ऊंचाई कितनी है आपकी, कितनी है बेलन की ऊंचाई आपकी, HM हमने मान ली, और बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका कितना आ गया, 2πRh, 2πRh। ये बात आपकी यहाँ पर क्लियर होती है। और आपने क्या रख दिया मान, यहाँ पर 4.4 क्षेत्रफल दिया गया था, तो 2 इंटू 22/7 इंटू 0.7 इंटू h। फिर देखिए आगे, 4.4 इज इक्वल टू 4.4 h, तो h क्या आ गया आपका 1 मीटर। अतः बेलन की ऊंचाई क्या आ गई, 1 मीटर। अतः बेलन की ऊंचाई, हाइट कितनी आ गई, 1 मीटर आ गई आपकी। और उसमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, बेलन की ऊंचाई आप ज्ञात कीजिए, इस क्वेश्चन में पूछा गया था और हमने इसकी ऊंचाई को ज्ञात कर लिया है। आगे देखते हैं। अब देखिए 7 दिया गया है, किसी वृत्ताकार कुएं का आंतरिक व्यास क्या दिया गया आपको, 3.5 मीटर है और यह 10 मीटर गहरा है। ज्ञात कीजिए, नंबर 1 क्या है, आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या है, आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। सेकंड क्या है, 40 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसके वक्र पृष्ठ पर प्लास्टर करवाने का व्यय। तो आपको क्या करना है, इसके वक्र पृष्ठ पर प्लास्टर कराने का व्यय हमें देखना है कितना होगा, 40 रुपये प्रति मीटर की दर से। अब देखिए नंबर 1 दिया गया है, कुएं की आंतरिक त्रिज्या r 3.5/2 मीटर और गहराई h क्या है, 10 मीटर। कुएं का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, 2πRh, 2πRh। और क्या आ गया आपका यहाँ पे, 2 इंटू पाई, आर की वैल्यू 3.5/2 और 10 क्या है आपको ऊंचाई दी गई है, तो हमारा क्या आ गया, 22 इंटू 0.5 इंटू 10, तो क्या आ गया, 110 मीटर स्क्वायर। अब देखिए, अतः कुएं का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ गया, 110 मीटर स्क्वायर। सेकंड क्या आ गया, 40 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से वक्र पृष्ठ का प्लास्टर कराने का व्यय। तो आपको पता चल गया कि प्लास्टर कराने के लिए 40 रुपये प्रति मीटर की दर से वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का व्यय क्या होगा। तो हमें कितना दिया गया है, 110 इंटू 40, तो कितना हो गया आपका, 4400। अतः कुएं के वक्र पृष्ठ पर प्लास्टर कराने का व्यय क्या आ गया आपका रुपीज़ में, 4400 रुपये। क्या है, 4400 है। ये बात आपकी क्लियर हो गई, क्या आ गया, 4400 रुपये आ गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, गर्म पानी द्वारा गर्म रखने पर एक संयंत्र में 28 मीटर लंबाई और 5 सेंटीमीटर व्यास वाला एक बेलनाकार पाइप है। ठीक है, ऐसा पाइप है, बेलन के आकार का एक पाइप आपको दिया गया है। ये क्या है, गैस का पाइप दिया गया है। अब इस संयंत्र में गर्मी देने वाला कुल पृष्ठ कितना है, तो उसमें जो गर्मी देने वाला यंत्र लगाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लगाएंगे, वो कितना एरिया आपका, कितना वक्र पृष्ठ उसमें चाहिए कि हम उस पूरे को कवर कर पाएँ। अब देखिए, बेलनाकार पाइप की त्रिज्या आर क्या है, 5/2 दी गई है, 2.5 आ गई। अब इसको हम मीटर में बदलेंगे तो 0.025 मीटर आ गई। अब लंबाई देखेंगे, एच कितनी है, 28 मीटर। बेलनाकार पाइप का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ गया आपका, 2πr और r प्लस h। ये बात क्लियर हो गई, तो हमने क्या रख दिया, 2 पाई का मान क्या आ गया, 22/7। r की वैल्यू आपको दी गई थी 2.5 इंटू और आगे r प्लस h
तो 0.025 प्लस एच क्या है आपको, एच की हमें दी गई है 28, फिर आगे 28, तो क्या आ गया आपका 22/7 इंटू 0.025 इंटू 28.025, तो हमारा क्या आ गया 4.4 मीटर स्क्वायर लगभग। अतः इस संयंत्र में गर्मी देने वाला कुल पृष्ठ लगभग कितना है, 4.4 मीटर स्क्वायर है। ये बात आपकी क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपको दिया गया है 9। ज्ञात कीजिए, नंबर 1 क्या है, एक बेलनाकार पेट्रोल की बंद टंकी का पार्श्व या पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसका व्यास कितना है 4.2 मीटर है, उसका ऊंचाई देखिए। तो व्यास क्या है 4.2 मीटर और ऊंचाई हाइट क्या आ गई इसकी 4.5 मीटर। अब सेकंड क्या है, इस टंकी को बनाने में कुल कितना इस्पात स्टील लगा होगा। यदि कुल इस्पात क्या है आपका 1/2 भाग बनाने में नष्ट हो गया, भाग बनाने में नष्ट हो गया। अब हमारा जो टंकी कुल इस्पात था वो इतना लगा है और कुल इस्पात को 1/12 भाग बनाने में नष्ट हो गया, तो इसका 12वां भाग क्या है नष्ट हो चुका है। अब देखिए यहाँ पर पेट्रोल की टंकी की त्रिज्या आर कितनी है 2.1 मीटर, ऊंचाई एच कितनी है आपकी 4.5 मीटर। पेट्रोल की टंकी का वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या आ गया 2πRH, क्या आ गया आपका 22/7 इंटू 2.1 इंटू 4.15, तो क्या आ गया आपका 2 इंटू 22.3 4.5, तो क्या आ गया 59.4 मीटर स्क्वायर। ये बात क्लियर होती है। अतः पेट्रोल की टंकी का वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ गया 59.4 मीटर स्क्वायर। ये बात आपको अच्छे से क्लियर होती है। अब नेक्स्ट देखिए, सेकंड क्या है, पेट्रोल की टंकी का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr r प्लस एच, तो 2 22/7 2.1 प्लस 4.5 2 इंटू 22/7 ये आ गया, फिर आपका 87.12 मीटर स्क्वायर। हमारे टंकी बनाने में लगा कुल इस्पात कितना हो गया आपका x मीटर स्क्वायर, और टंकी को बनाने में नष्ट हुआ इस्पात 1/2 आपका 12वां भाग बताया गया था। इसलिए टंकी में लगा हुआ कुल इस्पात कितना है x माइनस 1/12x इजिकल टू 11/12x m स्क्वायर। अब देखेंगे 11/12x इजिकल टू 87.12, तो हमारा क्या आ गया x इजिकल टू 87.12 इजिकल टू 12/11, ये हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई में ले गए, तो हमारा क्या आता है 95.04 मीटर स्क्वायर। अतः टंकी को बनाने में कुल 95.04 मीटर स्क्वायर इस्पात लगा होगा। अब नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है। आकृति 13.12 में शेड लैम्प का फ्रेम देख रहे हैं। अब देखेंगे ये रहा, एक सजावटी कपड़े से ढका है, फ्रेम के आधार का 20 सेंटीमीटर, ऊंचाई 30 सेंटीमीटर, फ्रेम के ऊपर व नीचे मोड़ने के लिए 2.5 सेंटीमीटर अतिरिक्त कपड़ा भी छोड़ा जाता है। ज्ञात कीजिए कि शेड लैम्प को ढकने के लिए कुल कितने कपड़े की आवश्यकता होगी। शेड लैम्प की त्रिज्या r 22/2 10 सेंटीमीटर, ऊंचाई की आ गई 30 सेंटीमीटर तथा फ्रेम के ऊपर और नीचे मोड़ने के लिए दोनों के लिए 2.5 सेंटीमीटर अतिरिक्त कपड़ा सहित ऊंचाई इतनी आ गई आपकी टोटल 35 सेंटीमीटर। शेड लैम्प को ढकने के लिए कुल कपड़े का क्षेत्रफल 2πRH, तो क्या आ गया 22/7 इंटू 10 इंटू 35, तो हमारा पूरा आ गया 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। शेड लैम्प को ढकने के लिए 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर कपड़े की आवश्यकता होगी। ये बात क्या हो गई आपकी क्लियर होती है। अब 11वां क्वेश्चन है, किसी विद्यालय के विद्यार्थियों में आधार में
बेलनाकार कमलदानों के गत्ते से बने सजाने की प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए कहा गया। प्रत्येक कमलदान को 3 मीटर त्रिज्या और 10.5 सेंटीमीटर ऊंचाई का ज्ञान होना था। विद्यालय को इसके लिए प्रतिभागियों को गत्ता देना था। इसमें 35 प्रतिभागी थे, तो विद्यालय कितना गत्ता खरीदना पड़ेगा। तो आर क्या है, 3 सेंटीमीटर, ऊंचाई 10.5 सेंटीमीटर, क्योंकि कमलदान ऊपर से खुला है। और प्रति कमलदान के गत्ते का क्षेत्रफल आपका आ गया 2πRH प्लस आर स्क्वायर। तो आपका पूरा फॉर्मूला लग दिया 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक कमलदान गत्ते का क्षेत्रफल 72 सेंटीमीटर क्यूब स्क्वायर। और तो आगे 35 का आ गया आपका टोटल, जो कि आ गया 7920 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो विद्यालय को इतने गत्ते की आवश्यकता पड़ेगी। तो आज हमने क्या सीखा, तो हमने क्या सीखा कि हमने बेलनाकार भाग को किस प्रकार निकाल सकते हैं। उससे बेस अभ्यास प्रश्नों को हम इस कक्षा में किया। आगे का हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं। आज के लिए थैंक